हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग आए हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें जाना है गांव। और कहाँ जाना है, कौन से गांव जाना है, ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी हमारी ट्रेन जो है आने में पूरे 45 मिनट बचे हुए हैं। और यहाँ पे मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और मेरी दीदी सब थी यहाँ पे, क्योंकि हमें सभी को गाँव जाने थे। और सभी लोग जो है, और भी हम लोग को बीच बीच में स्टेशन में जो है रिश्तेदार से हमें मिलते जाएंगे, जिनका घर जिस तरह पड़ता है। उसके बाद हमारी ट्रेन जो है आ गई थी और हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। और यह भी कुंभ को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेनों में भीड़ थी, क्योंकि जिस समय मैं जा रही थी कुंभ जो मिला था वो लास्ट था। तो वहाँ पे उसके बाद ना पूरे 2 घंटे की सफ़र के बाद हम लोग जो है फाइनली आ गए थे गाँव। तो सभी जो प्लेटफॉर्म पे से उतर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा शांति है आते आते। और ये जो जगह है वैशाली ज़िला है, बिहार के ही। तो हाजीपुर से कम 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही ये गांव आ जाता है। तो हम लोग सभी इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि हमारा सामान जो था कहीं छूट ना जाए, या फिर बच्चे सभी। और यहाँ से मेरी एक और बहन जो है मिल गई थी, क्योंकि उनका स्टेशन दूसरे स्टेशन पे पड़ता था, लेकिन हम लोग सभी एक जगह हो गए थे। और भी जो है हमें वो दीदी के घर जाके भी मिलेंगे और भी लोग। और बहुत सालों के बाद ऐसा टाइम आया है जबकि हम लोग सभी एक साथ मतलब दिखे हैं। या बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे थे जिनसे काफ़ी टाइमों से हमने नहीं मिल पाए थे, कि उनका घर बहुत दूर दूर पे था। तो फिर हम लोग उन सभी से मिल पाएंगे। तो ये काफ़ी खुशी का पल भी था। और हमें क्यों बुलाया गया था दीदी के घर, चलिए आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा हमें प्यास लगी थी, तो पानी की हमने बॉटल ली है। और यहाँ जो है ये चौक है रेलवे स्टेशन के पास, यहीं से जो है गाँव वो शुरू हो जाता है। तो हम लोग सभी यहाँ पे उतर गए थे। और यहाँ चौक के पास बहुत बड़ा ये मंदिर है। हम लोग अंदर नहीं गए, कि थोड़ा सा हम लोग खाते नाश्ता करते ट्रेन में आए थे, तो हम लोग मंदिर में अंदर नहीं गए, क्योंकि ऐसे हम लोग नहा धोकर आए थे। फिर भी हमारा हाथ सब जूठा हो गया। तो फिर हम जब घर पहुँचे तो हमारी जो बड़ी दीदी हैं उनकी सास है, उनकी छठी पुण्यतिथि थी, जिसके लिए श्रद्धांजलि के लिए हम लोग को बुलाया गया था। तो घर के उनके सभी सदस्य थे दीदी के, दीदी पहले ही श्रद्धांजलि कर ली थी, क्योंकि काफ़ी गाँव के लोग भी आए हुए थे। और हम लोग को पहुँचते पहुँचते टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग पीछे पहुँचे, तो मेरे हस्बैंड, बच्चे थे, भाई, सभी ने एक एक करके सभी लोगों ने उनकी श्रद्धांजलि दी। और सुबह उन पे प्रसाद से लेकर सब कुछ चढ़ाया गया था। वो काफ़ी बूढ़ी थी, तो 6 साल पहले ही उनका देहांत हो गया था, लेकिन हर साल उनकी श्रद्धांजलि मनाई जाती है, दी सभी लोग देते। तो हम लोग भी इस बार पहुँचे थे। थोड़ी छुट्टी थी बच्चों की तो स्कूल की, तो हम लोग सोचे कि बुलाया गया तो हम लोग पहुँचे। उसके बाद श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग सबका नाश्ता हुआ। तो हम लोग सभी जो यहाँ पे हैं के करके नाश्ता कर लिए थे। बड़ी दीदी ने हम सभी को नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जाके हम लोग घर के पीछे जो हमारे खेत है एरिया, वहाँ घूम आते हैं। दीदी नहीं गई, क्योंकि यहाँ बहुएं जो है वो खेत में नहीं जाती हैं। तो हम लोग फिर सभी क्या किए, जल्दी हम लोग थोड़ा सा घूमने, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर अभी हमारे पास कोई काम था नहीं। 1 घंटा 2 घंटा हम लोग सभी साथ में बैठे बात की। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा निकले। और यहाँ पे जो है बहुत सारे ताड़ वाड़ के पेड़ भी लगे हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी बहुत ज़्यादा तो गर्मी नहीं है। बहुत सारे फलों के पेड़ भी लगे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो हम लोग बहुत कुछ वहाँ से तोड़ा भी, अमरूद ये सब थे। और यहाँ पे मेरी एक बहन और मिल गई थी, और सारे हमारे रिश्तेदार मिल गए थे। तो सभी हम लोग एक साथ निकल गए थोड़ा सा घूमने टहलने, घर के कुछ दूरी पर ही। और यहाँ पे जो गाय को भूसे रखने के लिए ना जो जगह बनाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग वहाँ देखिए, फिर पीछे के एरिया में गौशाला भी थी। और ये भूसे रखने के लिए बनाया गया है, जो हम लोग को देखने को बहुत कम मिलता है। फिर हम लोग पहुँचे गेहूँ के खेतों में। फिर बाँस का जो होता है खेत, जिसे हमारे यहाँ बसवाड़ी बोला है, तो वो बहुत बड़ा था, तो वहाँ भी घूमने गए। गर्मियों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। अभी खेतों में घूमने में इतनी ज़्यादा आनंद आ रही थी कि हम लोग सभी निकल पड़े घूमने के लिए। फिर यहाँ पे सरसों के खेत थे, खजूर, फिर ये तूत का पेड़ है जिसपे काफ़ी ज़्यादा फड़ा हुआ था, लेकिन अभी पका नहीं है। तो हम लोगों ने तोड़ा, तो वो स्वाद में खट्टा लग रहा था। उसके बाद अगली सुबह हम लोग निकले थोड़ा सा गौशाला, जो काफ़ी दूर पे था इन लोगों का, दीदी का। तो यहाँ हम लोग को घुमाने के लिए ले आई थी दीदी। तो हम लोग आए थे गौशाला में। हम लोगों ने सुबह उठने के साथ ही बस जैसे बाल वाल भी मैंने नहीं झाड़ा था, सोचा कि ब्रश करेंगे, लेकिन ब्रश ले जाने के बावजूद भी हम लोगों ने लिया दातुन, क्योंकि यहाँ बाँस का बहुत ज़्यादा नीम का पेड़ है।
तो यहाँ से दातून हमने लिया और यहीं पे खेत पे निकल गए देखने के लिए। और ये गांव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे इस टाइप के गांव बहुत अच्छे लगते हैं जो पारंपरिक टाइप के रहते हैं, जो थोड़ा शहरों से मुझे सुकून ज़्यादा मुझे दिखता है। शहरों की बिजी लाइफ से थोड़ा सा हटके जो देखने में इतना ज़्यादा। फिर हम लोग निकले यहाँ पे खेत जिसको बोलते हैं चौड़, बहुत दूरी पे था, वहाँ पे हम लोग दातून लेके निकले। और ये सुबह का टाइम है, अब देखिए कितनी सुंदर ये खेत और जगह लग रही है, इतना आपको सुकून लगेगा। हल्की हल्की अभी धूप आई हुई थी, तो हम लोग सभी चौड़ में निकल गए घूमने के लिए। क्योंकि अभी के टाइम में बिजी लाइफ में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास मतलब आधा घंटा 1 घंटा बैठ के बातें करिए ये। लेकिन ये आपको गाँव में संभव दिखे कि हर व्यक्तियों के पास इतना टाइम ज़रूर है कि वो आपके पास समय निकाल कर बातें करें। तो हम लोग के साथ बहुत सारे लोग गए थे, सिर्फ हम ही लोग नहीं थे, बहुत सारे रिश्तेदार गए थे, हमारे साथ चल रहे थे। तो हम लोग देखिए कितनी सुंदर सुबह लग रही। और मैंने बाल भी नहीं बनाया था, हम लोग सोचे पहले वहीं पे दातून कर लेते, और दातून करने के बाद हम लोग फिर आएंगे तो फिर नहाना धोना होगा। फिर घर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बगल के जो नहा धोने के बाद फिर हम लोग बगल के जो खेत थे वहाँ निकले, और घर के आगे का ही एरिया है होते हुए। फिर यहाँ पे जो उस दिन हमारा था बहुत सारा खेतों में बथुआ था, हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ पे तोड़ा जाए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे भी तोड़ा। तोड़ने के बाद हम साग लिया और थोड़ा सा, फिर हम लोगों ने बाल झाड़ कर तैयार होकर हमें आज जाना है चेचड़ घूमने के लिए। और चेचड़ जो है वहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये। तो हम लोग घर से निकल गए चेचड़ घूमने के लिए। और चेचड़ यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर है, फिर मोक्ष धाम भी वहाँ बोला जाता है। और इतिहास की दृष्टि से देखें ऐतिहासिक, तो वहाँ बहुत कुछ ऐसे जो है चीज़ें जो वहाँ मिली हैं। तो वहाँ का पुराना मंदिर तो हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन वो हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ दाह संस्कार हो रहा था, तो उस टाइम हम लोग पूरी जगह नहीं घूम पाए थे। और यहाँ पे जो नया वाला मंदिर है वो वहाँ पे हम लोग पहुँचे। और यहाँ पे बीच में इतना ज़्यादा केला का बागान है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केला सस्ता भी है। और रास्ते इतने सुंदर लग रहे थे, केला काफ़ी ज़्यादा यहाँ बागान है, पेड़ में पूरे मतलब अभी फल तो है नहीं, पूरे मंजर आ गए थे। अब पूरे 2-3 घंटा के बाद हम लोग वहाँ पे फाइनली पहुँच गए थे, क्योंकि हमें कहीं और भी घूमने जाना था। तो वहाँ से उतर के फिर हम कुछ दूरी पे गए और फिर हम लोगों ने गाड़ी में आ गए। सब पहुँचने के बाद ये चेचर का बगल में नया वाला मंदिर है चेचर में, और ये पुराना में ये नया वाला मंदिर है। पुराना वाला मंदिर में तो हम लोग पूरी तरह नहीं घूम पाए थे, क्योंकि वहाँ मोक्ष धाम भी है, तो आधा ही में हम लोग इधर आ गए थे। ये नया मंदिर है हमारा। पहुँचते पहुँचते जो है मंदिर बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ 1 बजे के बाद मंदिर जो है वो नहीं खुलता है। यहाँ राम सीता का मंदिर है, ये काफ़ी भव्य ये मंदिर है, लेकिन ये खुला नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, चारों तरफ ऐसे ही घूम लिया, फिर आ गए। यहाँ पे ये चेचर नदी है, और ये चेचर का पीछे वाला इलाका है नदी के साइड। फिर हम लोग यहाँ पे भी घूमने के लिए निकले। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह और बहुत ऐतिहासिक भी जगह है ये। फिर उसके बाद दीदी जो है, आज हमें घर भी निकलना था, तो दीदी जो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें दे रही थी, उसमें के लिए बहुत सारी मिठाई हम लोग को दे रही थी। फिर ले जाने के लिए, फिर खाने के लिए, तो हम लोग सब ले लिए। फिर हम लोग तैयारी करने लगे जाने के लिए, क्योंकि आज हमें घर भी निकलना था। उसके बाद यहाँ जो हमारी बहन है, यहाँ से जैसे वो अपनी गाड़ी से चली जाएंगी स्टेशन के पास से, और फिर हम लोग जो है ट्रेन से जो लोग एक साथ जाने वाले थे सब लोग हम यहाँ पे आ गए। लेकिन आज दिन जो है वो रविवार है, तो हम लोग ट्रेन का इंतज़ार, क्योंकि आज जो ट्रेन है पूरे 1 घंटा लेट आने वाली थी। तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए थे। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन एक बात तो है कि जितना सुकून गाँवों में है उतना शहरों में नहीं है। बहुत टाइम के बाद जब हम यहाँ सभी लोगों से मिले तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ जो हमारी ट्रेन आ गई थी और हम सभी ट्रेन पे बैठ गए थे। उसके बाद हम घर पहुँचने वाले थे। अब ब्लॉग के यहीं पे अंत करती हूँ।